पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से एक और लश्कर आतंकी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि लश्कर आतंकी कारी सईद खाना खाने के बाद इस्लामाबाद की क्यूबा मस्जिद पहुंचा था, जहां उसकी अचानक तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। मारा गया आतंकी कारी सईद जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में मारे जाने वाले आतंकियों के परिवारों की आर्थिक मदद करता था। फिलहाल उसकी मौत की सटीक वजह सामने नहीं आई है। अचानक हुई एक और आतंकी की मौत से पाकिस्तान में आतंकी संगठनों में डर बैठ गया है। एक बार फिर लश्कर तैयबा में हड़कंप मच गया है। जी हां, इस वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद की क्यूबा मस्जिद में सैयद कारी अजीज नाम के एक लश्कर तैयबा के बड़े कैडर की संदिग्ध मौत हो गई है। ओपन सोर्स पर जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें कि ये संदिग्ध लश्कर तैयबा का कैडर क्यूबा मस्जिद के गेट पर पहुंचता है, वो अचानक से गिर पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि इससे थोड़ी देर पहले उसने कहीं पे खाना खाया था और जैसी खाना खा के वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है, उसकी संदिग्ध मौत हो जाती है। हालांकि मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया और उसको लेकर लश्कर तैयबा में हड़कंप मच गया है। बता दें कि लश्कर तैयबा का ये कैडर को जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर तैयबा के जो आतंकवादियों को मार गिराया है ऑपरेशन में, उनके परिवारों की मदद करने का टास्क इसको दिया गया था, या यूं कह सकते हैं कि उनका ब्रेन वॉश करके फिर से उन्हें आतंकी तंजीमों में भर्ती करने की जिम्मेदारी इस बड़े कैडर के ऊपर थी। गुलमर्ग के मागाम इलाके में ट्रैफिक पुलिस ने स्पेशल इन्फोर्समेंट ड्राइव चलाई है। ट्रैफिक डिप्टी एसपी फारूक अहमद की देखरेख में चलाए गए अभियान में खास तौर पर दोपहिया वाहनों और सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। तेज और लापरवाही से ड्राइविंग, हेलमेट के इस्तेमाल, वाहन के दस्तावेज और नाबालिगों की ड्राइविंग करने पर पुलिस ने सख्ती दिखाई। इस दौरान कई चालान काटे गए, जबकि गंभीर उल्लंघन पर 2 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। ट्रैफिक अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने और नाबालिगों को वाहन न देने की अपील की। उवैस याकूब इन दिनों भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में तेजी से उभरते हुए नाम बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले इस फाइटर ने बुल्गारिया में आयोजित ब्रेव ऑफ 107 में 2 बार के IMMAF विश्व चैंपियन और अब तक अपराजित रहे प्रतिद्वंदी को पहले ही राउंड में हराकर इतिहास रच दिया। कश्मीर के खिलाड़ियों को अलग अलग खेलों में शानदार प्रदर्शन, युवाओं का हौसला बढ़ रहा है। वहीं राजपुरा के विधायक गुलाम मोहिउद्दीन मीर का कहना है कि खेल से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाना जरूरी है। कूद शुरू हुआ तो आपने देखा कि कश्मीर से हमारे कश्मीर में टैलेंट मौजूद है। अगर आप देखोगे कि आकिब नबी तो हमारे जो नेशनल टीम है हमारे उसमें शामिल हो गया है, उसने हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो रहा है। और न सिर्फ वो, बल्कि अगर आप देखोगे कि मेरे अपने विलेज में, मेरे अपने जो मुरन है, वहाँ से एक जो MMA में मार्शल आर्ट में जिसने जो मिक्सड मार्शल आर्ट में जिसने उसको बल्गारिया में जो को हराया है, तो वो उसने भी हमारे न सिर्फ जो मुरन का नाम रोशन किया या हमारे जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया, बल्कि सारे हिंदुस्तान का नाम उसने रोशन किया है। इसी तरह अगर आप देखोगे कि कबड्डी में या इसी मिक्सड मार्शल आर्ट में या दूसरे गेमों की तरफ इस वक्त जो अगर आप टैलेंट देखोगे, हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी टैलेंट मौजूद है। बडगाम में डिस्ट्रिक्ट टेनिकोइट चैंपियनशिप 2026 का आगाज हो गया है। बीरवा स्पोर्ट्स ग्राउंड में 8 और 9 अगस्त को आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के गांवों और इलाकों से युवा खिलाड़ी पूरे जोश के साथ हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप का मकसद जमीनी स्तर पर टेनिकोइट और खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देना है। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने शानदार खेल भावना और स्वास्थ्य स्पर्धा का भी प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ये जो टेनिकॉइट है बडगाम चैंपियनशिप, ये यहाँ पर रखा गया है। हमें चाहिए कि हम स्पोर्ट्स के साथ अच्छे रहे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि हम ड्रग से भी दूर रह सकते हैं। जो आजकल के मैक्सिमम गर्ल्स होते हैं या बॉयज होते हैं, वो ड्रग से इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स के साथ अच्छे रहेंगे तो हम ड्रग से भी दूर रह सकते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें चाहिए कि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखे, हमारा टैलेंट है वो आगे जाए और हम अपना जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया का नाम रोशन करें। बहुत अच्छा लगा। इनसे बच्चे ड्रग्स से दूर रहते हैं एंड बच्चे इसी मतलब टेनिकॉइट की तरफ जाते हैं, गेम्स की तरफ जाते हैं। इससे बहुत अच्छा होता है।
बारामूला में 79th स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर चिनार प्रीमियर लीग 2026 एक नई मिसाल पेश करने जा रही है। सेना और बीएसएफ की साझेदारी में आयोजित ये लीग इस बार 79 टीमों के साथ पहले से कहीं बड़ी होगी। कश्मीर के सभी 10 जिलों के साथ जम्मू, लेह और लद्दाख के युवा भी इसमें हिस्सा लेंगे। करीब 1600 खिलाड़ी 7 प्रमुख मैदानों पर क्रिकेट के जरिए एकता, शांति और भाईचारे का संदेश देंगे। सीपीएल का मकसद युवाओं को खेल के मंच से जोड़कर सकारात्मक भविष्य की राह दिखाना है। बारामूला की हिस्ट्री रही है कि स्पोर्ट्स यहीं से शुरू हुआ है। अगर आर्मी की तरफ से देखा जाए कि फुटबॉल टूर्नामेंट्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, कबड्डी टूर्नामेंट्स, हॉकी टूर्नामेंट्स वो यहीं से शुरू होते हैं। 2009 में बीपीएल की शुरुआत हुई, 17वां साल है और इस बीपीएल का नाम जो है अब सीपीएल हो गया है, क्योंकि बीपीएल में पहले सिर्फ बारामूला की टीमें होती थी। अब चिनार प्रीमियर लीग में पूरे जम्मू कश्मीर की टीमें होती थी, लेकिन इस साल इसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ लेह और लद्दाख की 2 टीमें जो है वो भी हिस्सा ले रही है। पहले 73 टीम्स थी, लेकिन अब जीओसी साहब ने ये कहा कि 79th इंडिपेंडेंस डे है, थीम वही रखो और 79 इंडिपेंडेंस के मौके पे टीमों को बढ़ाकर 79 कर दिया गया है, जो लगभग 9 वेन्यूज पे अक्रॉस कश्मीर जो है खेली जाएंगी, जिसमें बारामूला के 2-4 स्टेडियम्स हैं, कुपवारा के स्टेडियम्स हैं, श्रीनगर के स्टेडियम्स हैं, अनंतनाग के स्टेडियम्स हैं। एक दिन में लगभग 8 से 9 मैच जो है चिनार प्रीमियर लीग के इस एडिशन के जो है वो खेले जाएंगे। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। टूर्नामेंट जो है ये चिनार प्रीमियर लीग है, इससे पहले भी होता रहता था, लेकिन इस बार जो है आपने देखा है कि ये किस लेवल पे किया गया। ये इनॉग्रेशन जो आज 11 बजे यहाँ पर था, ये यहीं पर नहीं था जनरल बिपिन रावत स्टेडियम बारामूला में, बल्कि ये 7 स्टेडियम्स में हुआ। जैसे करगिल में हुआ, ये साउथ कश्मीर में हुआ, बिजबिहाड़ा में हुआ, श्रीनगर में हुआ, कुपवारा में हुआ। तो हर जगह जो है 11 बजे इसका इनॉग्रेशन हुआ। जैसा कि आपको पता है, हमारे जो चीफ गेस्ट साहब है उनने यहाँ पर इनॉग्रेट किया, लेकिन वर्चुअल मोड पे ये सब जगह हुआ। तो हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है अपने जीओसी साहब के, जिन्होंने मनोज जोशी साहब के, जिन्होंने इतना बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव लिया और इसको इतनी बड़ी लेवल पे करा रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट है।